ठीक है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किस तरीके का होता है हम लोग ध्यान देंगे हमारा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। ड्रॉवर का नाम हमें दिया है स्टूडेंट्स, जया अंसारी, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है, जया अंसारी, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, ओके। तो ये हो गया ड्रॉवर का एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ बिल। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे डेट ऑफ बिल हमें दिया कहाँ पे, ठीक है। ध्यान से पॉइंट देखो आप लोग, डेट ऑफ बिल कहाँ पे दिया हुआ है, डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ बिल ड्रॉन पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है। डेट ऑफ बिल ड्रॉन कभी बनाया था, 21 सितंबर 2012 को। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 21 सितंबर 2012 फुल स्टॉप। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, अगर वो लोग बोर्ड एग्जाम में अगर अपने को शॉर्टकट में कर देते हैं, सितंबर हो गया या अक्टूबर हो गया, ओसीटी सितंबर का मतलब एसईपीटी, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसा दिया हुआ है वैसे लिख देते हैं, मगर आप लोग को वैसे लिखना नहीं है, आप लोग को लिखना है फुल फॉर्म में, ओके। तो इतना हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बना लेंगे, स्टैम्प, आप लोग को पता ही है, ये हो गया हमारा स्टैम्प, ओके। अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, अभी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिया हुआ है कि नहीं। थर्ड पार्टी कौन, जिसको एक्चुअल में पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, और थर्ड पार्टी कौन होता है, पेई, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी पार्टी क्या, तीसरा पार्टी, तो तीसरा पार्टी यहाँ पे दिया हुआ है हमें, पेई दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। ममता बहरवानी, मालाविया रोड, विले पार्ले, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये बिल जो है ये डेज में दिया है या मंथ में दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग ध्यान देंगे, बिल का जो पीरियड दिया है हमें मंथ में दिया है, 3 मंथ, ओके। और थर्ड पार्टी कौन है, ममता बहरवानी, मालवीय रोड, विले पार्ले, ओके। तो हम लोग लिखते हैं बिल का जो डेट है वो है 3 मंथ का, तो लिख देंगे हम लोग 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पहला कॉमा, पे टू, थोड़ा सा ऊपर चला गया, थ्री मंथ्स आफ्टर डेट, फर्स्ट कॉमा, पे टू। पे किसको करना है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का नाम है ममता बहरवानी, पे टू ममता बहरवानी, इनका एड्रेस भी आ जाएगा वहां पे, मालवीय रोड, मालवीय रोड, विले पार्ले, विले पार्ले, फिर कॉमा, ठीक है। 3 मंथ आफ्टर डेट, पे टू ममता बहरवानी, मालवीय रोड, विले पार्ले। और अभी ये ममता कौन है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, और हर ऑर्डर, और हर ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा आएगा, फर्स्ट कॉमा हमने यहाँ पे दिया, सेकंड कॉमा यहाँ पे देंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद द सम ऑफ रुपीज, स्टूडेंट कितने का बिल है ये, अमाउंट ऑफ बिल ध्यान देंगे, अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 22,000। टोटल ड्रॉवर ने कितने का बिल बनाया, 22,000 का बिल बनाया, ठीक है। तो द सम ऑफ रुपीज 22,000 ओनली, ठीक है। लास्ट कॉमा थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा
फॉर द वैल्यू रिसीव। ये हो जाएगा फुल स्टॉप स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा बॉक्स बनेगा, एक रुपीस का कॉलम बनेगा, ठीक है। रुपीस कितना लेना है, ड्रॉवर को ड्रॉवी से 22,000 रुपीज लेना है, तो उतना अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉवी का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पे, समीरा परमार। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीरा परमार, सेनापति बापट मार्ग, सेनापति बापट मार्ग, कॉमा लोअर परेल, ओके। तो स्टूडेंट इतना हो गया। अब क्या होगा, बिल को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा स्टूडेंट्स, बिल को एक्सेप्ट करेगा कौन, ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है, समीरा परमार, ठीक है। समीरा परमार क्या करेगी, बिल को एक्सेप्ट करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि ड्रॉवर ने जितने भी रुपए का बिल बनाया है, ड्रॉवर ने बिल बनाया कितने रुपए का, 22,000 रुपीज का, ठीक है। 22,000 रुपीज का उसने बिल बनाया, ठीक है। मगर यहाँ पे ड्रॉवी क्या बोलता है, मतलब समीरा परमार क्या बोलेगी यहाँ पे कि जो भी आपने बिल बनाया 22,000 का, ठीक है, मैं पूरा का पूरा पैसा पे नहीं करने वाली। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी बायर एंड सेलर के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन के बारे में बातचीत जब होता है, ठीक है, लेन देन के बारे में जब भी बातचीत होता है, तो ड्रॉवर क्या बोलता है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। मगर ड्रॉवी क्या बोलता है, जो भी बायर है, सेलर बोलता है आप लोग को इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। मगर बायर क्या बोलता है, नहीं आप इतना बोल रहे हैं मगर हम इतना पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 500 रुपीज कम पे करेंगे, या 100 रुपीज क्या करेंगे, कम पे करेंगे। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में यही होता है कि जितना भी ड्रॉवर बोलेगा, ठीक है, ड्रॉवी क्या करेगा, उससे कम पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिया है हमें, लास्ट अमाउंट दिया एक्सेप्टेड फॉर, ठीक है। एक्सेप्टेड कितना किया है इसने, 21,500। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एक्सेप्टेड ओनली फॉर रुपीज 21,500, ठीक है। एक्सेप्टेड ओनली फॉर रुपीज 21,500, मतलब ड्रॉवर ने बिल कितने का बनाया, 22,000 का, ठीक है। उसने रिकॉर्ड भी कितना किया, 22,000 रिकॉर्ड किया, ठीक है। यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया 22,000, मगर ड्रॉवी ने क्या बोला कि नहीं, मैं आपको कितना पे करूंगी, 21,500। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर किसका आएगा, समीरा परमार, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, कभी वो बिल एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे, एक्सेप्टेड ऑन 24 सितंबर 2012। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 24 सितंबर 2012, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जितने भी रुपए का बिल बनाता है ड्रॉवर, ठीक है, मगर ड्रॉवी क्या करता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में उससे कम का बिल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर किसका आ जाएगा, ड्रॉवर का, ओके। ड्रॉवर कौन है, जया अंसारी। तो स्टूडेंट्स होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसमें आप लोग को ये चीज भूलना नहीं है कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, उसको क्या करना है, आप लोग को अंडरलाइन करना है, ओके। जैसे कि मैं आप लोगों को सिर्फ होमवर्क ले रहा हूँ, तो होमवर्क में मुझे कुछ बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके नहीं दे पा रहे, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो आप लोगों को मैं फिर से करने के लिए बोलूंगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आप लोगों को भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसको हाईलाइट करना है एग्जाम के लिए, कि जो भी एग्जामिनर जो भी चेक करेगा आपका पेपर, ठीक है, उसका ध्यान जाएगा वहाँ पे, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जो भी मतलब क्वेश्चन दिया है वो पैराग्राफ वाइज दिया है, ठीक है, पैराग्राफ में दिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में हमें वो लोग पॉइंट वाइज ना देके क्या करते हैं, पैराग्राफ में दे देते हैं। तो पैराग्राफ में आप लोग को ध्यान रखना है कि सेलर कौन है, बायर कौन है, पैसा किसको मिलने वाला है, मतलब पेई कौन है, थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग पढ़ते हैं। श्री अर्जुन पाटिल 104 शिवाजी नगर अंबाजोगाई draws a 2 month bill on श्री तुकाराम मखदूम, ठीक है, दौलत रोड हलकर्णी कोल्हापुर, पेबल टू श्री रणवीर पाटिल मोंडा पराली वैजनाथ ऑन 23 अगस्त 2013 फॉर ₹7,550, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर कट हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि पहला नाम है हमारा ड्रॉवर का, दूसरा नाम है हमारा ड्रॉवी का, और तीसरा नाम है हमारा पेई का। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो जो ड्रॉवर है उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं श्री अर्जुन पाटिल, श्री अर्जुन पाटिल। इसका एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं शिवाजी नगर, शिवाजी नगर अंबाजोगाई, नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अंबाजोगाई, ठीक है। यह एड्रेस हो गया इनका। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बिल लिख लेंगे, डेट ऑफ बिल, ठीक है। कभी बिल ड्रॉ किया था तो उस पैराग्राफ के एंडिंग हम लोग देखेंगे, पैराग्राफ के एंडिंग में 23 अगस्त 2013 को दिया है हमें, ठीक है, बिल ड्रॉ किया। तो 23 अगस्त 2013 को बिल क्या किया है, ड्रॉ किया है। ओके, और यहाँ पे कितने मंथ का बिल है स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में ही हमें दिया हुआ है 2 मंथ का बिल है, ठीक है, 2 मंथ का बिल है। ओके, तो एक काम करते हैं, हमने ड्रॉवर का नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बिल लिख लिया है। अभी एक काम करते हैं, तो क्या करते हैं, ड्रॉवी का भी नेम और एड्रेस लिख लेते हैं तुरंत ही, क्योंकि उसके आगे दिया हुआ है श्री तुकाराम मखदूम, श्री तुकाराम मखदूम, कॉमा दौलत रोड हलकर्णी कोल्हापुर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और स्टूडेंट्स हमें बिल कितने मंथ का दिया है, 2 मंथ का बिल दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 months आफ्टर डेट, फर्स्ट कॉमा आ गया हमारा पे टू, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा ड्रॉवर है, ये हमारा ड्रॉवी, ठीक है। और जो थर्ड नेम है, थर्ड नेम देखो वहां पे दिया हुआ है पेबल टू श्री रणवीर पाटिल। ओके, तो हम लिखेंगे पे टू श्री रणवीर पाटिल। इनका एड्रेस आ जाएगा स्टूडेंट्स मोंडा पराली, मोंडा पराली वैजनाथ, कॉमा, और अभी स्टूडेंट्स ये कौन है, मेल है कि फीमेल है, श्री रणवीर, ठीक है, ये कौन है, मेल है। और यहाँ पे आएगा इसीलिए हिज ऑर्डर, अगर ये फीमेल होते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, हर ऑर्डर आता। ओके, और हिज ऑर्डर, ओके, कॉमा, फर्स्ट कॉमा हमने यहाँ पे दिया, सेकंड कॉमा यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स कितना अमाउंट है, 7,550 का अमाउंट है। उसी पैराग्राफ के एंडिंग में हमें अमाउंट दिया हुआ है, द सम ऑफ रुपीज 7,500 and
50 only, last comma, for the value received, फुल स्टॉप। यहाँ पे होता है हमारा स्टेटमेंट ओवर। हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। पे टू श्री रणवीर पाटिल, ठीक है, मोंडा पराली वैजनाथ और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 7550, ठीक है, फॉर द वैल्यू रिसीव हो गया। ओके, यहाँ पे भी आ जाएगा 7550 रुपीज, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जो श्री तुकाराम मखदूम है, इसने एक्सेप्ट कितना किया देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट वाला जो पैरा दिया है अपने को, श्री तुकाराम मखदूम एक्सेप्टेड इट ऑन 26 अगस्त 2013। बिल कभी बना था 23rd को, और 26 को क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है फॉर रुपीज 7500 ओनली, ठीक है। 7550 का बिल था, मगर कितना एक्सेप्ट किया इसने, सिर्फ 7500 का एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेड ओनली फॉर रुपीज 7500, ठीक है। इसको मैंने इरेज इसीलिए नहीं किया कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। सिग्नेचर आ जाएगा, सिग्नेचर किसका आएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा बिल, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पे, श्री तुकाराम मखदूम। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कभी बिल को एक्सेप्ट किया है उस दिन वहां पे दिया हुआ है पैरा में 26 अगस्त 2013, 26 अगस्त 2013 ये एक्सेप्ट हो गया बिल। और बिल को फिर क्लोज कौन करेगा, सिग्नेचर आ जाएगा किसका, श्री अर्जुन पाटिल, ठीक है। श्री अर्जुन पाटिल का यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 क्या दिया है हमें, ड्रॉवर का नाम दिया है भाविक मनियार, बाजार चौक, मूल, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया है, हम लोग क्या करेंगे, फटाफट उसका नाम लिख देंगे, ड्रॉवर का नाम लिख देंगे, ड्रॉवर का नाम लिख देंगे, ठीक है। ड्रॉवर का नाम दिया है भाविक मनियार, लिख देंगे भाविक मनियार, ओके। बाजार चौक, बाजार चौक, ओके, मूल, ठीक है। और डेट ऑफ बिल कभी का दिया है हमें स्टूडेंट्स, देखो पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है हमें 1 जनवरी 2008, ओके। लिख देंगे हम लोग 1 जनवरी 2008 फुल स्टॉप, ओके। स्टैम्प बना दिया हमने यहाँ पे, ऑलरेडी फॉर्मेट हमारा रेडी है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट में ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है मंगेश घाटकर मंगाई, मंगेश घाटकर मंगाई, सॉरी मंगई नहीं है, मंगल है, मंगल योग, कॉमा औरंगाबाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, जो पेई जो है थर्ड पार्टी दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, अभिजीत पाटिल 423 विक्रम नगर पाटन, और अमाउंट दिया है 15,555, पीरियड है 3 मंथ का स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक्सेप्ट कितना किया है स्टूडेंट्स, 12,000। मतलब ड्रॉवी क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पे करूंगा, 12,000 पे करूंगा, ठीक है। और ड्रॉवर बोल रहा है कि आपको कितना पे करना है, 15,555 रुपीज, ओके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिल बनाते हैं। तो कितने मंथ का बिल है, 3 मंथ का। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 मंथ्स आफ्टर डेट, फर्स्ट कॉमा आ जाएगा
ठीक है। पे टू, ड्रॉवर क्या बोल रहा है ड्रॉवी को कि 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू, किसको पे करना है आपको, पेई कौन है, अभिजीत पाटिल। पे टू अभिजीत पाटिल 423 विक्रम नगर, 423 विक्रम नगर पाटन, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, और हिज ऑर्डर लिख देंगे कॉमा, और हिज ऑर्डर क्योंकि ये क्या है मेल है इसीलिए यहाँ पे क्या है हिज है, हिज ऑर्डर, ठीक है। तो अमाउंट कितना है, द सम ऑफ रुपीज, स्टेटमेंट में लिखना याद रहे स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में लिखना हमें 15,500 and 55 ओनली। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि अमाउंट लिखते वक्त, ठीक है, अमाउंट लिखते वक्त आपको स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक आप लोग का होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे स्पेलिंग आपका सही है कि नहीं, ठीक है, और अमाउंट जो भी दिया हुआ है वही अमाउंट आपने लिखा है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा अमाउंट फॉर दी, आगे लिखते हैं हम लोग फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप, ओके। तो ये रुपीस कितने का था स्टूडेंट, हमें 15,555 का, ठीक है। टोटल ड्रॉवी ने ड्रॉवर से कितना पैसा मांगा, 15,555 रुपीस का पैसा मांगा, ठीक है। मगर मंगेश घाटकर ने क्या बोला स्टूडेंट्स, देखो लास्ट में दिया हुआ है एक्सेप्टेड ओनली फॉर रुपीस 12,000, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसने कितना एक्सेप्ट किया है, ओनली रुपीस 12,000, ओके। और उसके बाद उसका आ जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर किसका आएगा, मंगेश घाटकर का, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मंगेश घाटकर, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या दिया हुआ है, 3 जनवरी, लिख देंगे हम लोग 3 जनवरी 2008, और जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर किसका, ड्रॉवर का, तो यहाँ पे आ जाएगा भाविक मनियार, ओके। तो स्टूडेंट्स किसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो बिल हम लोग बना रहे हैं उसका आखिरी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हमें क्वेश्चन क्या दिए देखते हैं हम लोग, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। ड्रॉवर का नाम दिया है अजीत पाटिल, ओके, विवेक नगर पुणे, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे अजीत पाटिल, विवेक नगर पुणे, ओके। और हमें यहाँ पे डेट ऑफ बिल क्या दिया है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ हमें डेट ऑफ बिल 22 फरवरी 2018, ठीक है, 2008। तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर प्रॉपर ऑर्डर में अगर वो लोग नहीं देते हैं तो हमें क्या करना है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में करना है, कन्वर्ट करना है। तो वहां पे क्या दिया हुआ है 22 सेकेंड, ठीक है, 22 फरवरी, ठीक है, फरवरी 2008, 22 फरवरी 2008 हमको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देंगे, ओके। उसके बाद हमें जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी स्टूडेंट हमें दिया है रंजीत जगदाले नासिक, और ड्रॉवी का जो नाम है ड्रॉवी सुजीत काले, मेन रोड लातूर। तो यहाँ पे ड्रॉवी का नाम आ जाएगा सुजीत काले, मेन रोड लातूर,
ओके। और स्टूडेंट हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में हमें बिल कितने मंथ का दिया है, 2 मंथ का बिल दिया हुआ है और पैसा पे किसको होने वाला है, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन, पेई को, ठीक है, रंजीत जगदाले नासिक, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बिल कितने मंथ का स्टूडेंट्स, 2 मंथ का। ओके, तो 2 months after date first comma pay to, क्या नाम था, रंजीत जगदाले, रंजीत जगदाले, ठीक है। इनका एड्रेस आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, नासिक, ठीक है। पे टू रंजीत जगदाले नासिक और हिज ऑर्डर, फर्स्ट कॉमा यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, सेकंड कॉमा यहाँ पे, ठीक है। द सम ऑफ रुपीस, कितने का स्टूडेंट बिल है ये, 5500 रुपीज का बिल है, 5500 का। द सम ऑफ रुपीस 500 only, third comma, for the value received, और ये हो गया फुल स्टॉप, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल कितने का बना, 5500 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 5500। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉवर ने तो बोला कि आपको कितना पे करना है, 5500 पे करना है, ठीक है। किसको बोला, ड्रॉवी को बोला, मगर ड्रॉवी ने क्या बोला, नहीं मैं आपको कितना पे करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली 5000। लास्ट पॉइंट में दिया है एक्सेप्टेड ओनली फॉर रुपीस 5000, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। हिज ऑर्डर 5500 ओनली, ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे एक्सेप्टेड ओनली फॉर रुपीस 5000। यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर किसका आता है स्टूडेंट, मैंने बताया है ड्रॉवी का। ड्रॉवी कौन है, सुजीत काले। और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। जिस भी दिन वो बिल एक्सेप्ट करता है उस दिन का डेट आ जाएगा। तो किस दिन बिल उसने एक्सेप्ट किया है, 22 फरवरी, तो 22 फरवरी 2008। स्टूडेंट ध्यान देना, उन्होंने डेट कैसा दिया है, ठीक है, और मैंने डेट कैसा लिखा है, तो उसमें आप लोग मिस्टेक मत करना, ठीक है। उन्होंने डेट अलग तरीके से लिखा है, मैंने डेट अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए डेट का, ओके। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, किसका आ जाएगा सिग्नेचर, अजीत पाटिल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को होमवर्क में करना है, होमवर्क में करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो बिल का जो कंसेप्ट है 5 मार्क्स, ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है 5 मार्क्स, ठीक है। अगर ये आप लोग को अगर आ गया है समझ में, ठीक है, तो ये समझिए कि बोर्ड के एग्जाम में जो 80 मार्क का जो पेपर होगा, ठीक है, उसमें से आपके 5 मार्क्स, ठीक है, कंफर्म हो चुके हैं। इसका मतलब अभी हमें स्ट्रगल कितने मार्क्स के लिए करना है, 75 मार्क्स के लिए। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है, तो आगे जो है हमें सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क के लिए क्या करना है, स्ट्रगल करना है। 5 मार्क आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ इसी के साथ हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, नया कंसेप्ट सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और अगला कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है।